अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ऐसा है कि इससे पिछले लेक्चर में हमारा इक़्तिबास या इबारत की तशरीही करने का तरीक़ा आप लोगों को बताया जा रहा था। आपको बताया गया था कि अव्वल जिस पैराग्राफ की तशरीही आप लोगों ने करनी है, आप पहले पहल हवाला इक़्तिबास की हेडिंग दे के उस इबारत या इक़्तिबास या नसर पारे या पैराग्राफ के शुरू के 2-3 लफ्ज़ और आखिर के 2-3 लफ्ज़ जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वो आप लिखेंगे। इसके बाद हवाले मतन का मरहला था। हवाले मतन में नंबर आपके 2 चीज़ों के थे, सबक उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम के। हमने बताया था कि यहाँ अगर हम इजाफ़ी तौर पे सिन्फ़ नस्र और माख़ज़ भी लिखना चाहें तो लिख के एक अच्छा तासुर कायम किया जा सकता है। ये भी आप लोगों को बताया था कि हवाले मतन के बाद दूसरा मरहला आप लोगों का सियाक़ व सबाक़ का होगा। सियाक़ व सबाक़ में मैंने बताया था कि सबक का मरकज़ी ख़याल 12 सतूर गिन के 12 सतूर में लिखना है। मैंने डॉट लगाए हुए हैं। 12 सतरों में सबक के शुरू से लेकर सबक के आखिर तक आप थोड़ा थोड़ा एक एक जुमला तमाम पैराग्राफ से उठाते जाएंगे और जहाँ 12वीं सतर आपकी मुकम्मल होगी वहाँ आपका सियाक़ व सबाक़ मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये आपका सियाक़ व सबाक़ यहाँ मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि हम लिखेंगे कि इबारत सबक के किस हिस्से से ली गई है। इसे उर्दू में महल वक़ू कहा जाता है। यानी इबारत सबक के जिस हिस्से से ली गई, सबक में ये इबारत जिस जगह मौजूद है उसे हम उर्दू में महल वक़ू कहते हैं। जहाँ सियाक़ व सबाक़ ख़त्म होगा वहाँ 13वीं सतर में आप लोगों का महल वक़ू होना चाहिए। ये इबारत जो मैंने ऊपर लिखी है सबक के कदर वस्त से ली गई है। आज हमने तशरीह से मुतालिक पढ़ना है। तशरीह में जाने के लिए अव्वल एक पैराग्राफ जो मैंने आपको तमीदी पैराग्राफ की सूरत में लिखवाया था, पहले पहल आप वो पैराग्राफ उठा के तशरीह में शामिल कर सकते हैं। ये आपने वो पैराग्राफ उठा लिया जिसे मैंने तमीदी इबारत का नाम दिया था। तमीदी इबारत हम लिख लेंगे। इसके बाद आप नए पैराग्राफ बनाएंगे, आज इस तरह छोड़ेंगे। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ बयान करते हैं। आप क्या बयान करते हैं? तशरीह करने का तरीक़ा आप लोगों का क्या होना चाहिए। मैं यहाँ एक रफ़ कागज़ उठाता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ है। खुदा की मोहब्बत का अहल उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है और वो ये है कि उस मज़हब के शारे और बानी ने जो नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। पहले पहल इबारत के 4 या 5 हिस्से बना लेंगे। 4 या 5 हिस्से बना लें। 5 हिस्से
बना लें। मुराद क्या हुई? एक पैराग्राफ में अमूमन 4 से 5 जुमले होते हैं। आप जुमलों को अलग कर लें। ये आपका पहला जुमला हुआ। उस पे आप अपने पर्चे पे पहले इबारत के 4 या 5 हिस्से बना लें। 3 जुमले हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, 7 नहीं हो सकते। एक पैराग्राफ में 4 से 5 या 3 से 5 तक जुमले हो सकते हैं। आप जुमले अलग अलग कर लें। फिर आप एक जुमले का एक पैराग्राफ वजाहत में खोलते जाएं। यहाँ से आप पहला जुमला उठाएं। खुदा की मोहब्बत का अहल, उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि उस मज़हब के शारे और बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। अब यहाँ आप शुरू करेंगे। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की सबसे शाहकार और बेहतरीन तख्लीक है। ये वो तख्लीक है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में मुख्तलिफ़ कस्में उठाईं। हम पहले जुमले की वजाहत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, तहक़ीक़ हमने इंसान को उम्दा सूरत पर पैदा किया। अल्लाह ताला ने इस पर इक्तिफ़ा नहीं कर लिया। अभी हमारा पहला जुमला चल रहा है। अल्लाह ताला ने इस पर इक्तिफ़ा नहीं कर लिया, बल्कि फ़रिश्तों से उसे सजदा कराया, उसे अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फ़ाइज़ किया। ये सारा तशरीह में पहले हिस्से में बोल चुका हूँ। फ़ाइज़ किया। फिर हम शेर लिख सकते हैं, सब पे जिस बोझ ने गरानी की, ये मैंने वहाँ लिखवाया था, आपको याद होगा। उसको ये नातवां उठा लाया। इसके बाद उसके रुश्द व हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते चले गए। लोगों को रुश्द व हिदायत का दर्स देते चले गए। लोगों को कहते चले गए कि जो कुछ मैं लाया हूँ उसकी पैरवी कर लोगे तो तुम खुदा की मोहब्बत के अहल, उसके प्यार के मुस्तहिक करार पाओगे। ये हमारे पहले जुमले की वजाहत मुकम्मल हुई। साथ हमारा हवाला भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मुसन्निफ़ बताते हैं, लेकिन फिर मैं पैराग्राफ में आ रहा हूँ। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की। उसने पैगंबर का अमली मुजस्मा सब के सामने रख दिया और अमली मुजस्मे की इत्तिबा और पैरवी को खुदा की मोहब्बत का अहल, उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बताया। ये हमारा दूसरा जुमला शुरू हो गया। यहाँ से हम फिर नया पैराग्राफ बनाएंगे। मुसन्निफ़ मज़ीद बयान करते हैं। मुसन्निफ़ मज़ीद बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? कि इस्लाम ने बेहतर तदबीर इख्तियार की। इस्लाम दीन फ़ितरत है। इस्लाम हमारी फ़ितरत से खूब वाकिफ़ है, बाखबर है। अल्लाह ताला ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम भेजे। पिछले पैगम्बर अलैहिस्सलाम को इस बात का पाबंद नहीं किया गया कि वो लोगों को अमलन सब कुछ करके दिखलाएं, मगर इंसानी फितरत है कि इंसान सुने हुए से देखे हुए पर ज़्यादा यकीन रखता है। सो इस्लाम ने इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक पैगम्बर अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। आप सल्लम को पाबंद कर दिया गया कि जो कुछ आप लोगों को बतलाते चले जाएं, अमलन करके भी दिखलाते चले जाएं। और फिर लोगों को कह दिया कि ऐ लोगों, जिस तरह पैगंबर करते चले जाएं उस तरह तुम करते जाओ तो खुदा की मोहब्बत के अहल, उसके प्यार के मुस्तहिक करार पाओगे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। कुरान पाक में क्या इरशाद है? कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। या कोई कुरान पाक की आयत हो गई। ये हमने बहाने से यहाँ कुरान पाक की आयत भी लिख ली। अब ये तशरीह का आपका आधा सफ़ा आपका इसमें चला गया, एक सफ़ा आपका 2 जुमलों में चला गया। 2 जुमले आपके ये हो गए, एक सफ़ा आपका ये हो गया। अब तीसरा जुमला हम उठाएंगे। यहाँ से फिर आप इबारत में जाएंगे। आपने दूसरे जुमले को मुकम्मल तौर पे खोल लिया, वजाहत की, हवाला दिया।
आपकी बात मुकम्मल होती चली गई। इस तरह इसको आप तूल देते जाएंगे। इस्लाम में दो चीज़ें हैं। हमारा तीसरा जुमला है, इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। ये मुकम्मल बात भी हो सकती है आपकी, या किताब को शामिल कर सकते हैं। ये हमारी तीसरी बात हुई। इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। ये बात मुकम्मल हुई। अब यहाँ से वो हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। आप तीसरे जुमले का फिर एक और पैराग्राफ बनाएंगे। हर जुमला आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे तो अमली मुजस्मा लोगों के सामने रहा, लोग अमली मुजस्मे को देखते रहे, उसकी इत्तिबा और पैरवी करते रहे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो दिक्कत पैदा हुई कि अमली मुजस्मे की इत्तिबा और पैरवी किस तरह से की जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए दो चीज़ें हमारे दरमियान छोड़ गए। एक चीज़ किताब और दूसरी सुन्नत कहलाती है। किताब से मुराद वो कुरान मजीद है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, इन्ना अंज़लना व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहुल हाफ़िज़ून व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहुल हाफ़िज़ून। ये हमारी कुरान पाक की आयत हो गई। हम जो चीज़ भी लिखेंगे सफ़े के कदरे वस्त में दो सतूर के बीच लिखेंगे। ये कुरान और सुन्नत हो गई। फिर आप पैराग्राफ में जाएंगे। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद की सूरत में हम तक पहुँचे, और सुन्नत जिसके लुग़वी मानी रास्ते के हैं, यानी वो रास्ता जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा करते हुए गुज़रे। ये हमारा चौथा जुमला हुआ। अब यहाँ आगे बयान करेंगे। मुसन्निफ़ कहते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, जुमले उठाते जाएंगे। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं हम फिर बात करेंगे उसी हवाले से जिस हवाले से हम पहले बात कर रहे हैं कि किताब से मुराद कुरान मजीद है। कुरान का लफ्ज़ किरत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब के हैं। कुरान मजीद वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसलिए कुरान का कोई मिसल नहीं है। कुरान हमारी ज़िंदगी के तमाम उसूलों को मुंज़बित करता है, हमारे सामने रखता है। सुन्नत के लोग भी मानी रास्ते के हैं, यानी वो रास्ता जिस पर असल हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए गुज़रे, और जो हदीस की सूरत में कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। इससे मुतालिक जो हम वज़ाहत कर सकते हैं वो वज़ाहत हम करते जाएंगे। ये आपके 4 जुमलों के 4 पैराग्राफ हो गए। अगर 5 जुमले हैं, अगर आपके पास 5 जुमले हैं तो 5वें जुमले से ज़्यादा जुमले आपके हो नहीं सकते। अगर आपके पास 5 जुमले हैं तो 5 जुमलों को खोलने के लिए हम फिर 5वां पैराग्राफ और तश्कील देंगे। 5वां ये ऐसे कह लेंगे, ये देखिए कि मैं दोबारा फिर वापस पलटता हूँ। ये पहला पैराग्राफ आपका तमीदी इबारत का हो गया, एक जुमले का एक पैराग्राफ। ये दूसरे जुमले का दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरे जुमले का तीसरा पैराग्राफ, चौथे जुमले का चौथा पैराग्राफ। और अगर हम इस पैराग्राफ को मुकम्मल करने पे आएँ तो 5वें जुमले में आप 5वां पैराग्राफ शामिल करेंगे। और वो 5वां जुमला हमारे पास है कि एक मुसलमान की, अब हम यहाँ वापस पलटते हैं, तो अलगरज़ एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारा इक्तिबास है, ये हमारा इक्तिबास हुआ, ये हमारा पैराग्राफ हुआ, ये हमारा नसर पारा हुआ। ये बेटा आखिरी जुमला उठाएंगे, फिर हम आखिरी जुमले की वज़ाहत उसी अंदाज से, एक गर्ज़ एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसन्निफ़ सबक पैराग्राफ के इख्तिताम में बताते हैं कि एक शख्स अगर रूहानी और जिस्मानी तौर पर
बातनी पाकीज़गी हासिल करना चाहता है, रूहानियत हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारे। इस तरह से ना सिर्फ वो दुनिया में कामयाब होगा, बल्कि दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत भी संवर जाएगी और दुनिया आखिरत दोनों की फलाह और कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरेगी। चूँकि कुरान पाक का बयान है, वमन युतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, वमन युतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। ये हमारा हम अल कुरान लिखेंगे। ये आपका 5वां जुमला हुआ, 5वां पैराग्राफ हो गया। तो पहले पहल जो चीज़ आप लोगों पर लाजिम है वो ये है कि आप पैराग्राफ के हिस्से बना लेंगे। हिस्सों से मुराद जहाँ बात मुकम्मल हो रही है वहाँ आप निशान लगाएंगे, उस जुमले को उठाएंगे, उसकी वजाहत करेंगे, हवाला लिखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। 5वें जुमले के बाद बेटा जब आप 5वें जुमले में आते हैं तो 5वें जुमले के बाद आपको मज़ीद सबक में जाने की हाजत नहीं है। जहाँ आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, जहाँ आपका पैराग्राफ ख़त्म होगा तशरीह आपकी वहाँ की ख़त्म हो जाएगी। उसमें ये ना सोचें जी आपने पूरा सबक लिखना है। बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं, पैराग्राफ देख लेते हैं, देख के टूट पड़ते हैं, अच्छा फ़लाँ पैराग्राफ है बहुत आसान है, और फिर वो बेतकान लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह ना तो वो तरतीब से लिख सकते हैं, न तरतीब में रह सकते हैं, न तरतीब से आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप पैराग्राफ उठाएं, उसे गौर से 2-3 बार पढ़ें। सबसे पहले पैराग्राफ के हिस्से बना लें कि इस पैराग्राफ में कितने जुमले हैं। एक पैराग्राफ में मैंने पहले बताया आपको कि 3 से 5 तक जुमले हो सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं अगर किसी जुमले में आपसे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा। फ़र्ज़ करें पहले जुमले में वजाहत आपके पास ज़्यादा है और दूसरे जुमले में वजाहत ज़्यादा नहीं है, तो पहले जुमले को आप 2 पैराग्राफ पे ले आएँ, दूसरे जुमले के लिए आप 4-5 सतूर लिख लें, लेकिन वो हिस्सा शामिल ज़रूर होना चाहिए। फिर तीसरे जुमले में वजाहत बहुत लंबी चौड़ी बनती है, आप लंबी चौड़ी वजाहत कर लें। चौथे जुमले में आपसे वजाहत नहीं बनती तो छोड़ना नहीं है, आप तरतीबवार तमाम का तमाम पैराग्राफ उठाते जाएंगे, उसको देखते जाएंगे, वजाहत करते जाएंगे, खोलते जाएंगे, और जहां आपका पैराग्राफ ख़त्म होगा वहां आपकी तशरीह ख़त्म हो जाएगी। आपको उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की हाजत नहीं है। ये था बेटा आपका तशरीह करने का तरीका। इस अंदाज से आपने तशरीह में जाना है। 3 मराहिल हैं। पहला मरहला आपका हवाला मतन का है, दूसरा मरहला आपका सियाक़ व सबाक़ का है, और तीसरा मरहला आपका तशरीह का है। तशरीह करने का तरीका आपको सिखला दिया गया। इसके हवाले से किसी किस्म की आपको दिक्कत हो तो आप टेलीफ़ोन नंबर आपके पास मौजूद है, आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, अपनी दिक्कत दूर कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़िंदगी बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़।